ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान के साथ माहिदे की सूरत में आबनाए हर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ माहिदा क्या है। बोले वो ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते, मगर डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। ईरान के साथ महासराय में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामनेई का बयान, कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनेई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामनेई ने कहा दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और उसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत मानें और अपनी शराइत मुबहम रखें। मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पिछले साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार के हालिया दौरा अमरीका में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करता है जिनमें दावा किया गया है कि 29 मई को अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात में इसाक डार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मालूमात का तबादला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से एक और मुलाकात। मोहसिन नकवी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के लिए किर्गिस्तान में हैं, जहां ईरानी वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर पुतिन ने कहा पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात हैं। बोले रूस ने चीन के साथ हमेशा फ़ौजी मैदान में ताउन किया, ऐसा करना जारी रखेंगे। कहा रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। ईरान और रूस के दरमियान जौहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का मुआहदा। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि रूस के साथ बड़े जौहरी मंसूबों पर ताउन बढ़ रहा है। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज के मोर्चे पर मॉर्टर हमला, एक एहलकार हलाक। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौजी अफसर हलाक। अनमोल और पिंकी से राब्तों पर CTD के 2 एहलकार मुलाजमत से बर्खास्त। CTD ज़राए के मुताबिक मुलाजमत से बर्खास्त किए जाने वालों में कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील शामिल। कफील अवान ने चंद बरस कबल पिंकी के एक बाइक राइडर को पकड़ा था। राइडर की गिरफ्तारी के बाद पिंकी से राब्ते बढ़ाए गए थे। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट दौरान डकैती फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 नामालूम सम से गोली लगने से 2 साल का बच्चा जख्मी। पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिम आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज की थी। अमरीकी नाज़ुमुल नेटली बेकर ने कहा है कि इस्लामाबाद 1979 के बाद अमरीका ईरान के आला तरीन सतह के मुज़ाकरात का मेज़बान बना। पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन के साथ अच्छे ताल्लुकात उसे मुनफरिद हैसियत देते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पाकिस्तान का तारीख़ी सिफारती लम्हा था।
पाकिस्तान ने मौका मिलने पर जिम्मेदारी और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में नेटली बेकर ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। वर्ल्ड कप के शायकीन पाकिस्तानी महारत और दस्तकारी का अमली नमूना देखेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम तरीन बाब अभी शुरू होना बाकी है, बेहतरीन वक्त आगे है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तरक्याती शराकतदारों के ताउन से कराची के पानी और सैनिटेशन के शोबे को तब्दील करेंगे। तमाम रिफॉर्म्स और तरक्याती मंसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकार को जिद्दत की राह पर गामजन करने का आज़म। पंजाब में पहली बार 12 किस्म की हाईटेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विसेज का अमला फ़लस्तीन की हिमायत या कोई भी दीगर सियासी बैज नहीं लगा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने यहूद दुश्मनी से मुताल्लिक़ आज़ादाना जायज़े की सिफारिशात कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। हेल्थ सेक्रेटरी जेम्स मरे का कहना है कि NHS में सियासी नज़रियात का इजहार हो तो यहूदी मरीज़ों के जहनों में खदशात पैदा हो सकते हैं। NHS यूनिफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जल्द जारी कर दी जाएंगी। हेनरी नोवेक के कत्ल के बाद टेक अरबपति इलॉन मस्क बरतानिया में तकसीम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं इलॉन मस्क कुछ दिनों से बरतानिया की सियासत में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलॉन मस्क के AI बोर्ड पर मुकदमा करने वाली रुकन पार्लियामेंट जेस स्टैटो को हिमायत की थी। वज़ीर आज़म की मकतूल हेनरी नोवेक के ख़ानदान से भी मुलाकात। कहा हेनरी नोवेक ऐसी मीरास का मुस्तहिक है जो इस अलमनाक सानहे के बाद देर तक कायम रहे। पेशावर के इलाके नासिर बाग में तल्ख कलामी पर भाई ने अपने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर बाप के हुक्म पर दोनों भाइयों को कत्ल किया। कत्ल के बाद बाप और बेटा फरार, मुकदमा दर्ज। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन से जंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पुतिन को 2 तरफ़ा मुलाकात की पेशकश भी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को ख़त में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब पुतिन को फ़ैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। रूसी फ़ौज इस साल डोनेट्स्क के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकेगी। और तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को 157 रन पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 42वें ओवर में हदफ हासिल किया।